अब हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल लिखो, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, व्हेन, तीसरा एग्जांपल है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम is tied to a string, tied to a string, रस्सी से बंधा हुआ है, as shown in figure, of length L and a bullet of small mass m, and a bullet of mass m, bullet of mass small m, small m strikes to it with velocity v, strikes to it with velocity v, with velocity small v, and gets embedded in it, and gets embedded in it, and gets embedded in it। क्या है सीन? देखो एक्चुअली ये सीन है कि आपके पास एक रस्सी से बंधा हुआ एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, यहां से रस्सी से बंधा हुआ ऊपर फिक्स है, ये रस्सी है जिसकी लेंथ L है, द लेंथ ऑफ द रोप इज L एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज कैपिटल M। एक बंदूक की गोली है, इसको हमने स्ट्राइक किया यहां से, दिस इज द बुलेट, इसकी वेलोसिटी क्या है सर? स्मॉल v है, इसकी वेलोसिटी क्या है? स्मॉल v है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास जो है वो दैट इज स्मॉल v, ऐसे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी है स्मॉल v, मास कितना है? स्मॉल m, और इसका मास कैपिटल M। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। जैसे टकराएगी तो क्या फील होगा? ध्यान सुनना, टकराने के बाद क्या होगा सर? ये जो लेंथ है, ध्यान सुनना, एक सेकेंड, मैं क्लोन कर ले रहा हूँ, बस रोटेशन दिखाना चाह रहा हूँ मैं। मान लो ऐसे हो गया, थोड़ी देर बाद देखा तो ब्लॉक कुछ इस पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब इसकी बात करें ये हो गया, ब्लॉक अब कहाँ पहुंच गया? कुछ ऐसे फील हो गया, ब्लॉक इज लाइक दिस, एक सेकेंड, ब्लॉक इज लाइक दिस, सेम ब्लॉक है, येलो कलर का जो है, इसी ब्लॉक की बात करें, ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, कुछ एंगल टर्न किया होगा, थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल टर्न किया हो, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये L है लेंथ, ये L है, तो ये L cos थीटा हो जाएगा, L cos थीटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि टकराने के बाद जब ये बुलेट इसके अंदर जा चुकी है तो अब दोनों एम्बेड हो चुके, अब दोनों किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे? यहाँ पे दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी, दैट इज v, जो अभी हम निकाल चुके थे वही केस है। क्या है सर? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम कितना होगा सर? अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों मास किस वेलोसिटी से? कॉमन वेलोसिटी v से, तो यहां से कैपिटल V कितना आ जाएगा सर? कैपिटल V आ गया m इंटू स्मॉल v अपॉन में m प्लस कैपिटल M। क्लियर है? अच्छा, जब ये अंदर एंट्री कर रही होगी बुलेट, उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा। वो कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी वो अभी हम निकाल चुके थे, लॉस एनर्जी निकाल चुके थे। मतलब इसके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बची थी वो कितनी लिखी थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल V अपॉन में हमने क्या लिखा था? m प्लस क्या लिखा था? लिख ही लेते हैं वापस से, हाफ इंटू m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। V मतलब ये वाला V, V का मतलब ये वाला V, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। यही जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। क्वेश्चन पूछेगा जब स्ट्राइक करके यहां से ये ब्लॉक ऐसे था, बंधा हुआ था यहाँ पे, तो जब यहां से ऐसे गया तो कितनी हाइट राइज किया? दिस इज h, कि जो ब्लॉक है जैसे हमने ऐसे बंधा हुआ था, ब्लॉक जब ऐसे घूमेगा तो कुछ हाइट ऊपर गया ना, कितना हाइट अपराइज किया है? मतलब आपको ये h निकालना है, दिस इज h, मतलब ये वाली अगर यहां से हम देखेंगे तो अब यहां पहुंच चुका, तो ये हाइट कितना होगा ये निकालना है। पहले इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे होगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना हाइट राइज किया वो निकालना है। तो हाइट राइज के लिए क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलोगे सर एनर्जी तो लॉस हुई है ना, लॉस हो चुकी है, उसके बाद की मैंने एनर्जी लिखी है, फाइनल लॉस होने के बाद जो फाइनल बची है वो लिखी है यहाँ पे। तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसको किसके इक्वेट करोगे? पोटेंशियल एनर्जी के। किसके? पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो सर? mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, mgh इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसको काइनेटिक इक्वल कर दोगे तो आपके पास आएगा क्या? ये आ जाएगा आपके पास
एम जी एच, एम किसका है सर? दोनों का मास है, एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी एच मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। क्या होगा सर? एम से एम कट जाएगा, ये वाला एम प्लस एम, यहां से एच बचेगा आपके पास वी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g। बस v की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, ये वाली वैल्यू यहां पे क्या मिल जाएगा? h इक्वल्स टू यू विल गेट एम स्क्वायर वी स्क्वायर छोटा वाला v अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 2g स्क्वायर करना है तो m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। ये आपके पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला, ये हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब h मिल गया, मतलब यहां से यहां तक का जो राइज है वो मिल गया। एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे L cos थीटा कितना हो जाएगा? L माइनस एच हो जाएगा। ये जो L cos थीटा है, L cos थीटा कितना हो जाएगा? L माइनस एच। एच हम यहां से निकाल चुके हैं, L हमें गिवन होगा तो ये डिफरेंस मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा? थीटा की वैल्यू। क्या मिल जाएगी? थीटा की वैल्यू। जो क्वेश्चन पूछेगा आप बना सकते हो इसके बाद, बट पहले कंजर्वेशन और मोमेंटम अप्लाई करोगे, उसके बाद लॉस होने के बाद जो फाइनल एनर्जी बची उसको मैंने इक्वेट किया पोटेंशियल एनर्जी के बाद। उसके बाद लॉस नहीं होगा, जो भी काइनेटिक है वो हाइट में कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में, बट इनिशियली तो लॉस हुआ ना। कई बच्चे क्या करते हैं सर, इनिशियल वाले को इक्वेट कर लेते हैं, हम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है एम जी एच, ये कर लेते हैं। ये सरासर गलत है, आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। जो कंजर्व जो एनर्जी थी, टकराने के बाद कुछ लॉस हुआ, भाई लॉस कहाँ हुआ? जब वो एंटर पेनिट्रेट कर रहा होगा, उस पेनिट्रेशन में उसको एक फोर्स लगानी पड़ी होगी, कहीं ना कहीं वहां पे लॉसेज हुए होंगे। मटेरियल को डिफॉर्म करने में कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, तो वहां पे लॉस हुई होगी। जब रगड़ के जा रहा होगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट में भी कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। तो लॉस होने का जो बची वो फाइनल है, उस फाइनल के इक्वेट करना है पोटेंशियल एनर्जी को, एच निकल जाएगा। कॉपी हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्सन। चौथा एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन एक्चुअली को रॉकेट प्रोपल्सन हो गया। कॉपी जल्दी कॉपी करो बेटा। कॉपी करो। जो हमारा चौथा एग्जांपल है दैट इज रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन का मतलब कि जब रॉकेट को हम छोड़ते हैं, रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है? दिवाली पे पटाखा चलाया रॉकेट बॉम्ब, क्या करते हो? सो उसमें आग जलाते हो, ऊपर ही क्यों जाता है? उसके पीछे रीजन है, वो रीजन अभी समझना है। कैसे? मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ये कोई रॉकेट है हमारे पास, ये कोई रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट के अंदर क्या होगा सर? कुछ फ्यूल रखा होगा यहाँ पे। अरे फ्यूल रखा होगा, क्या होगा? फ्यूल रखा होगा। लेट रॉकेट का मास कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द रॉकेट। और मान लेते हैं जो भी फ्यूल यहाँ पे रखा है, मान लो ये हम कंडीशन ले रहे हैं, लेट सपोज ये वी वेलोसिटी से जा रहा था और यहाँ से कुछ मास जो है वो बर्न होगा। क्या होगा? फ्यूल बर्न होगा तो मास कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे मास वेरिएबल है, सॉरी जो हाँ मास है वो वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? मास। तो ये जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ लिखते हैं, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है, F इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। एक्चुअली क्या होता है, पहले उस पर आ जाता हूँ फिर वापस यहीं पे आता हूँ। देखो जब हम लिखते हैं ना F इक्वल्स टू एम इंटू ऐसे लिखते हैं ना डी पी अपॉन डी टी, क्या लिखते हैं? डी पी अपॉन में डी टी। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए डी ऑफ डी टी एम इंटू वी। तो यहां से हमारे पास एक बार m को आप बाहर डिफरेंशिएट करोगे डी एम बाई डी टी, तो एक बार v को हम कांस्टेंट मानेंगे, एक बार आप m को कांस्टेंट मानोगे और v को वेरिएबल मानोगे।
ये कब होता है? जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है? मास वेरिएबल है। क्या है? मास वेरिएबल। मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, मास चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है? मास वेरिएबल। तो ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम आपकी आ जाती है कि अगर आपके पास बेशक कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उस केस में भी क्या आएगा? एक फोर्स आएगा। जो भी एक्सटर्नल या नेट फोर्स आएगा वो किसके बराबर आएगा? वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी बी बाई डी टी। अगर ये मेरा कांस्टेंट भी है, वेलोसिटी सेम भी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉकेट जा रहा है, लेकिन मास तो चेंज हो रहा होगा ना टाइम के साथ। अगर मास चेंज हो रहा होगा तो कांस्टेंट उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो होता क्या है? वही तो हो रहा है सर। अगर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास कैपिटल एम है, और लेट सपोज स्मॉल एम डेल्टा एम मास इसमें से कंटिन्यूसली बाहर जलते हुए, बर्न होते हुए बाहर निकल रहा है। मतलब जो भी गैसेस बाहर निकल रही हैं उनका मास मान ले रहा हूँ डेल्टा एम। जो बर्न होकर निकलेगा उनका भी तो मास होगा ना गैसेस का, तो वो डेल्टा एम मास बाहर निकल रहा है। क्लियर है? लेट सपोज कुछ टाइम के बाद, ये हम बात करें टाइम जब टी था तब, अब मैं बोलूं कि सर सेम रॉकेट है ये, अब कुछ टाइम के बाद टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद क्या होगा? सर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ चेंज हुई, वी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या? चेंज इन मास स्पीड ऑफ द रॉकेट। रॉकेट की वेलोसिटी कुछ चेंज हुई, तो उस केस में कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जो ये हमारा फ्यूल होगा डेल्टा एम, जो डेल्टा एम होगा, जो डेल्टा एम मास होगा, दैट इज द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, जितना फ्यूल बर्न हुआ उस मास की बात करें, वो मास पीछे की तरफ जा रहा होगा कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी। जो भी हम वेलोसिटी मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट करेंगे। ये क्या है? यू क्या है सर? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल और बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। ठीक है? अच्छा, ये यू वेलोसिटी से जा रहा है और ये v प्लस डेल्टा वी से। इनिशियली इस जो डेल्टा एम की वेलोसिटी क्या थी सर? इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी थी कि नहीं? अरे यार, जो फ्यूल अंदर रखा है डेल्टा एम मास का, उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम वेलोसिटी है। ठीक है? क्या है? सेम वेलोसिटी। अब क्या हुआ सर? अब पीछे जा रहा है किस वेलोसिटी से? रिलेटिव वेलोसिटी से। u इज नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब मैं इसके लिए अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं, अगले पेज पे लेके चलो, या थोड़ा छोटा कर लेता हूं कि मेरे को इसी में समझाना है, थोड़ा सा समझना इस चीज को। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम व्हेन t इक्वल्स टू t, इस वाले की बात करूं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर? मास प्लस कैपिटल एम, मास इज द मास ऑफ द रॉकेट, डेल्टा एम इज द मास ऑफ फ्यूल जो हमारा बर्न होने वाला है, इनटू कॉमन वेलोसिटी क्या है? v। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। जब फाइनल मोमेंटम पे चलोगे तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर? p फाइनल जो होगा, p फाइनल का मतलब क्या है? जब t हमारा क्या हो जाए? t प्लस डेल्टा टी कुछ टाइम के बाद, तो उस केस में क्या होगा सर? मास इंटू v प्लस डेल्टा v प्लस प्लस मास कौन सा? डेल्टा m इंटू u, रिलेटिव वेलोसिटी। u कौन सी है? रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी किधर होगी? अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन को क्या लोगे? माइनस साइन। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैपिटल M इंटू वी, कैपिटल M इंटू वी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनल आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा वो कितना मिलेगा उसकी बात करता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसी रिजल्ट से लिख रहा हूँ। जो एफ नेट होगा हमारे पास, जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम पे लग रहा होगा, कितना होगा? वो हो जाएगा दैट इज m इंटू डी बी बाई डी टी माइनस u इंटू डी एम बाई डी टी और डेल्टा एम बाई डी टी, जो भी लिखना चाहो। स्मॉल m क्या है? इस डेल्टा m के लिए बात यूज कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप इसको डेल्टा लिखो या डी ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको ऐसे लिख लो, कैपिटल M इंटू डी वी, डेल्टा वी अपॉन में डी टी और डेल्टा टी, प्लस माइनस u इंटू डेल्टा m अपॉन में डेल्टा टी। ये माइनस क्यों आया? बिकॉज इसकी वेलोसिटी राइट साइड है, इसकी वेलोसिटी किधर है? लेफ्ट साइड है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने माइनस में कर दिया। तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट रखना है। क्लियर है? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? इस वैल्यू के बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। डन। तो हमें जब रॉकेट प्रोपल्सन का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है? कॉपी दिस, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं।
इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। देखो ध्यान से, हम यहाँ पर थे रॉकेट प्रोपल्सन में, ये हमने इक्वेशन लिखी थी नेट फोर्स पर आवर m डेल्टा v dt, मतलब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है और मास में भी। मास कैसे चेंज होगा, जब आपका रॉकेट आगे जाएगा तो कुछ फ्यूल बर्न होगा, कुछ गैस बर्न होगी, तो जो गैस निकलेगी, मतलब कहीं ना कहीं रॉकेट का जो एक साथ पहले मास था m प्लस m, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, तो मास भी क्या है, टाइम के साथ वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा था कि सर मास आपका वेलोसिटी चेंज हो तब भी आपके पास एक फोर्स आएगा, और मास चेंज होगा तब भी एक फोर्स आएगा। इसी से रिलेटेड मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ रॉकेट, क्वेश्चन है आपके पास, अ रॉकेट, ध्यान सुनना, अ रॉकेट बर्न्स 50 ग्राम ऑफ, मास कितना बर्न कर रहा है, 50 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, मतलब आपका जो डेल्टा m बाई डी टी है, ये dm बाई डी टी वो कितना दे रखा है, 50 ग्राम पर सेकेंड। dm बाई डी टी हमें मिल गया। जो क्वेश्चन में गिवन वो लिखते हैं पहले। इज एक्टिंग एज इट इज विद वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू विद ए गैस वेलोसिटी, u दे रखा है, ये गैस वेलोसिटी कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट देखना थोड़ा सा, ये ग्राम में, ये सेंटीमीटर में, हमें किस में चाहिए, केजी और मीटर में, ऐसा यूनिट्स में लिखना है। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द रॉकेट, मान लो ये रॉकेट है, ऐसे समझो ये रॉकेट है, दिस इज द रॉकेट, ये रॉकेट है। इस रॉकेट को जब गैस नीचे आएगी तो ये रॉकेट ऊपर भागेगा, गैस नीचे u वेलोसिटी, मतलब u वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही है, जिसका में डेल्टा m हमें मास दे रखा है, डेल्टा m बाई डी टी या dm बाई डी टी हमें नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। आपसे पूछ रहा है कि अप थ्रस्ट कितना होगा, सर किसकी वजह से फोर्स मिलेगा, इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो अप थ्रस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो अप थ्रस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा u इंटू, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, u इंटू डी एम बाय डी टी। ये हमारे पास क्या है, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला है। मतलब जो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला क्या है, यही तो फोर्स ऊपर धकेलने का काम करेगा, तो यही मेरा क्या अप थ्रस्ट है। ठीक है, तो जो एक्सर्ट बाय द गैस ऑन द रॉकेट कितना लगेगा, u इंटू डी एम बाई डी टी। अब u हमें पता है, dm बाई डी टी पता है, जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, मैं छोटा कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ध्यान से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u कितना है हमारे पास, f अप थ्रस्ट आ जाएगा, u कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2। ये जो मीटर पर सेंटीमीटर में, इसको हमने मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू डीएम बाई डी टी कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है। 50 ग्राम को केजी में बदलोगे तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 केजी पर सेकंड हो जाएगा, ग्राम को